जिंदगी की आपाधापी में ऐसी कितनी छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा या तो बीते हुए कल में जी रहे होते हैं या आने वाले कल की ओर भाग रहे होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने वालों की तादाद बहुत कम या ना के बराबर होती है। पंडित जी के साथ जीते हुए सरला जी ने देर से ही सही लेकिन प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। डॉक्टर्स का कहना था कि पंडित जी के पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन सरला जी ने अपने मन में बहुत पेशेंस रखा था। वे समझती थीं कि शरीर है तो एक दिन इसने खत्म भी होना ही है, और किसका शरीर कब खत्म होगा ये कौन जान सकता है। कभी कभार उनका मन भी बेचैन होता है। इतने सालों का साथ छूट जाने का डर भी मन के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन वे फिर खुद को संभाल लेती हैं। इतने सालों से पंडित जी के साथ गीता ज्ञान सुनते हुए कहीं न कहीं उनके मन को वो मजबूती भी मिल चुकी है जो इंसान को हर मुश्किल टाइम में संभाल लेती है। कभी कभी उन्हें लगता है जैसे समय ठहर सा गया है। पहले सब कुछ एक शेड्यूल के हिसाब से चलता था। आज यहां गीता ज्ञान सेशन के लिए जाना है, कल वहां जाना है। हफ्ते भर पहले से, कभी कभी तो महीनों पहले से तय हो जाता था। लेकिन अब टाइम ही टाइम है। सरला जी ने तय किया है कि जितना भी टाइम है उसमें वे खुद भी गीता ज्ञान पढ़ेंगी और पंडित जी को भी सुनाएंगी। गीता ज्ञान ने ही उनके मन को इतनी स्ट्रेंथ दी है कि वे इस मुश्किल सिचुएशन में भी डट कर खड़ी हैं। पंडित जी जब कभी कभी उन्हें भूल भी जाते हैं, कई पलों तक उनके चेहरे को ऐसे देखते हैं जैसे किसी एकदम अजनबी को देख रहे हों, तो सरला जी सोचती हैं कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी गीता ज्ञान को समझने और समझाने में लगा दी, उसे अपने आखिरी पलों में गीता ज्ञान याद भी होगा या नहीं। सरिता जी को वो टाइम भी याद आता है जब पंडित जी ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया था। शुरू में उन्हें बहुत उलझन होती थी क्योंकि बहुत कुछ समझ नहीं आता था। एक बात के, एक श्लोक के कई कई मतलब निकलते थे और ऐसे में उन्हें बहुत बेचैनी रहती थी कि कौन उन्हें ये सब समझाएगा। धीरे धीरे गीता उनमें खुद ब खुद एक ठहराव ले आई थी। उन्होंने सीखना जारी रखा, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में नहीं, सीखे हुए को अपनी आत्मा तक उतारने के पेशेंस के साथ। सरला जी को यही सब सोचते हुए वो दिन भी याद आया जब किसी बहुत अपने ने पंडित जी के गीता पढ़ने का मजाक भी बनाया था। जब पंडित जी ने गीता ज्ञान को समझने में अपना पूरा मन लगा दिया, तब उन्हें एक बात समझ आई कि जैसे हर जरूरी काम को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी उन्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और रोज एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज टीवी देखने का टाइम नहीं है तो गीता पढ़ ली, आज कहीं घूमने जाना है तो गीता पढ़ना पोस्टपोन कर दिया। पंडित जी ने रोज सुबह 4 बजे का टाइम अपने गीता ज्ञान पाठ के लिए फिक्स किया और उसी हिसाब से फिर अपने शाम के शेड्यूल को एडजस्ट किया। जल्दी जागने के लिए जल्दी सोना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने अपने काम थोड़ी जल्दी से निपटा कर जल्दी सोना शुरू कर दिया और फिर उनकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे अपने काम और अपनी लाइफ के अलावा हर किसी की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग सबके आसपास होते हैं, पंडित जी के भी थे। उनकी लाइफ में ये रोल उनके मौसेरे भाई यानी कजिन प्रमोद जी का था। एक बार किसी क्लोज फैमिली फंक्शन में सबका मिलना हुआ था। प्रमोद जी ने जब देखा कि पंडित जी वहां भी सुबह सुबह उठकर अपना गीता पाठ कर रहे हैं तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई। जब सब लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को लेकर पंडित जी का इनडायरेक्टली मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से ये सब बृजभूषण जी यानी पंडित जी का दिखावा था और कुछ दिनों की सनक थी। सब लोग भी उनके मजाक में शामिल हो गए, क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी होती ही है कि जहां किसी को नीचा दिखाना हो वहां सब एक साथ हो जाते हैं और जहां किसी की तारीफ करनी होती है वहां सब पीछे हो जाते हैं। उस दिन सरला जी को बहुत बुरा लगा था। बुरा लगने के पीछे कई वजहें थी और सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रमोद जी का पंडित जी ने बहुत साथ दिया था। कुछ साल पहले वे बहुत बीमार हुए थे। कई दिन तक उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था और इसी वजह से उनकी जॉब भी चली गई थी। इस टाइम पर पंडित जी ने उन्हें न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि हर तरह से सपोर्ट किया था। उनके साथ हॉस्पिटल में रहे, फिर उनकी जॉब ढूंढने में हेल्प की। आज जब प्रमोद जी उस बात के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, इस तरह सबके आगे पंडित जी का मजाक उड़ा रहे थे तो ये बात सरला जी को बहुत चुभ गई थी। पूरे फंक्शन में वे फिर अधूरे मन से शामिल हुई। पंडित जी इस बात को समझ गए थे, लेकिन फंक्शन के दौरान वहां इतनी भीड़ भाड़ थी कि उन्हें सरला जी से पूछने का मौका ही नहीं मिल पाया था। घर वापसी में पंडित जी ने जब सरला जी से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि प्रमोद जी के बर्ताव से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि बाकी लोगों को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रमोद जी से उन्हें इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं थी। उनके लिए आपने क्या नहीं किया था? उनकी हर तरह से मदद की थी। तब वे लोग कहीं भी नहीं थे जो आज उनके अच्छे टाइम में उनके साथ मिलकर पंडित जी का मजाक बना रहे थे।
पंडित जी सरला जी की बात समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया। पंडित जी ने कहा कि सरला जी, मुझे प्रमोद से कोई शिकायत नहीं है और ना ही उसके साथ मेरा मजाक बनाने वाले किसी भी इंसान से है। मैं अगर गीता पाठ करता हूं और लोगों को ये दिखावा या कुछ और भी लगता है तो ये मेरे लिए न तो दुखी होने की बात है, न ही बुरा मानने की। अगर वो लोग मेरे गीता पाठ करने पर तारीफ के पुल बांधते तब भी मुझे न तो खुशी होती, न उससे मेरे रिलेशंस पर कोई फर्क पड़ता। हम सब की अपनी अपनी चॉइसेस हैं जिनके हिसाब से हम अपने कर्म करते हैं। प्रमोद के बीमार होने पर उसके साथ रहना मेरी अपनी चॉइस थी। ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि वो जिंदगी भर एहसान मानता रहे। अगर कल को मेरी जरूरत के वक्त वो मेरा साथ नहीं भी देता है तब भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर हम ये सोचकर मदद का काम करें कि हमारे ऐसा करने से अगला इंसान हमारा कर्जदार हो जाएगा तो फिर ऐसी हेल्प करने का कोई फायदा नहीं है। पंडित जी ने सरला जी को आगे बताया कि गीता ज्ञान से इंसान सबसे पहले यही सीखता है कि कैसे अपने मन को हर सिचुएशन में एक जैसा शांत और स्टेबल रखना है। उन्होंने फिर सरला जी को श्रीमद् भगवत गीता से ये श्लोक सुनाया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामाह द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यहां भगवान कह रहे हैं कि जिनका मान मतलब ईगो और मोह खत्म हो गया है, जिन्होंने अटैचमेंट्स की फीलिंग को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को अपना मान लिया है और जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, वे सुख दुख जैसी बातों से परे होकर अंत में मुझे पा लेते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं कि एंड में किसे मुक्ति मिल पाती है, या फिर अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपना ईगो छोड़ना होगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये सब बातें हमारे ईगो की निशानियां हैं और जहां ये होता है वहां भगवान नहीं हो सकते हैं। अटैचमेंट्स भी हमें सिर्फ कमजोर ही बनाते हैं, इसीलिए हमें खुद को इमोशनली डिटैच रखना होगा। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले और अच्छे बुरे में एक जैसा रहने वाले ही अंत में भगवान के चरणों में जगह बना पाते हैं। इस बात को याद करते हुए सरला जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी इतनी शक्ति और समझ दें कि वे गीता ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकें।